2017 में श्री पीसी राम जी ने यहाँ पे ज्वाइन किया था और हमको लगता है कि जिस समय विकास भवन आए थे टाइम भी लगभग यही शाम का वक्त था और उस समय हम लोग आवास के बोझ तले दबे हुए थे और संभवतः सरकार ब्रीफकेस जो है यही कहीं विकास भवन में किसी के पास रखा हुआ था। तो थोड़ी चीज बीते हुए समय की याद आ रही है और जिस समय सर ने ज्वाइन किया था उस समय आवास की समीक्षा कुछ ज़्यादा ही तेजी से होती थी। अभी तो हम लोग हफ्ते में करते हैं, उस समय दिन में 3 बार 4 बार समीक्षा हो जाती थी और उस समय के साथ ही हमको लगता है श्री संतोष गुप्ता जी हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद मिश्रा जी। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पीसी राम सर, आज इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का जो विदाई समारोह ये रखा गया, इसमें बड़ा ही दुख हो रहा है, सबसे ज़्यादा मुझे हो रहा है क्योंकि जब साहब ज्वाइन किए थे उसी समय मैं भी आया था 19 जुलाई 2017 को और यहाँ पर डीएम थे गुलाब जी। तो हम लोगों ने कहा कि कहाँ लिया जाए, तो उन्होंने गुलाब जी ने गंगोत्री होटल में रूम दिलाया। तो संयोग था साहब ने हमको एक स्नेहपूर्वक कहा कि चलो हमारे साथ रूम शेयर करोगे, तो हम लोगों ने रूम शेयर किया और वहाँ से वो जो संबंध बना, फिर मोहम्मदपुर में भी लगभग 8 महीने हम लोगों ने एक ही क्वार्टर में समय बिताया। सर का सानिध्य मिला। आजमगढ़ में तो काफ़ी हमारे साथ सीखने को हमको मिला, घटनाएं हुई। उन घटनाओं में जो रोल आपने निभाया वो पिता तुल्य था। जिस प्रकार से पिता अपने बच्चे को संरक्षण देता है, और मैं इतना हताश और निराश हो गया था उस समय, लेकिन हमारे सभी साथियों ने, हमारे सभी ग्राम विकास पंचायती राज पूरे समन्वय समिति ने पूरे जोर शोर से जो साथ निभाया और उसमें सबसे ज़्यादा अग्रणी भूमिका आदरणीय सर की रही। मैं सर का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सर ने केवल मुझे ही नहीं, समय समय पर जितने भी हमारे वीडियो साथी हैं, जब भी कोई परेशानी हुई, कभी किसी भी समस्या को लेकर के सर से उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की या कोई भी समस्या सामने रखी, तो सर ने बड़े ही सहज तरीके से उसको समाधान करने का प्रयास किया। और आजमगढ़ में आपके रहने से हम लोग को कभी ये नहीं लगता था कि हम लोग किसी के सहारे नहीं है, एक छत्र छाया आपकी रहती थी। तो सर के जाने से हमें लग रहा है कि सारे वीडियो साथीगण बड़ा ही अपने आप को एक छत्र छाया की कमी महसूस करेंगे। और मैं आदरणीय सर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सर से यही अनुरोध करूंगा कि अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई होगी तो उसको क्षमा करेंगे और आप सदैव स्वस्थ रहें और निरंतर प्रगतिशील आगे निरंतर पद बनता, आपको आगे भी पद मिलता रहे। इसी के साथ आपके बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे 2.5 साल बीत गया आए। शुरू में तो आजमगढ़ के नाम से सभी लोग डर जाते थे, जैसे भी ट्रांसफर हो आजमगढ़ में किसी के आने का तो भयभीत हो जाते थे लोग आजमगढ़ के। लेकिन सही बताएं, अब तक की सबसे अच्छी नौकरी में हमको आजमगढ़ बहुत इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे कुछ एक तो सर का सानिध्य ऐसा मिला कि कभी इन्होंने इस तरह के भेदभाव, हम तो बहुत सारे जनपदों में सर्विस करके ये देखे कि वीडियो के बीच में आपस में बड़ा ये तनाव रहता था कि ये जो है सीधे आए हुए हैं, डायरेक्ट जो है, ये इनडायरेक्ट आए हुए हैं। कभी हमें ये नहीं महसूस हुआ कि क्या नाम हम इनडायरेक्ट या एडीओ पद से इस पे प्रमोशन पा करके आए हुए हैं। हमेशा महत्व दिया इन्होंने, महिलाओं के वीडियो होने पे भी महत्व दिया, हम लोगों को हमेशा आगे रखा और साथ में आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, हम लोगों के हर काम में इतना सहयोग आपका रहा कि शायद ही हमको किसी जनपद में मिला था या आगे मिलेगा या नहीं हम कह सकते, लेकिन सर ने कभी कभी
कोई कोई मुद्दे पे अगर हम लोग अग्रेसिव हो करके अगर बात भी करें, कहीं कोई मुद्दा ऐसा आया भी जनपद स्तर पे, तो हमने देखा सर इतनी व्यवहार कुशलता से, इतना शांति तरीके से उसको जो है निस्तारित करते थे कि बाद में हम लोगों को सोच के बहुत कुछ समय बीतने पे लगता था कि सर का निर्णय कितना अच्छा था। इन्होंने किस तरह, कई बार ऐसा हुआ यहाँ पे जब आपस में तनाव बढ़ा किसी मुद्दे को लेकर के, सर ने बहुत शांति से और बहुत तरीके से, मुझे इनका व्यवहार इतना बेहतरीन लगता था कि हम अगर आजमगढ़ से न जाना चाहे हैं तो शायद सर के कारण नहीं जाना चाहे कि क्या हम यहाँ पे रहेंगे, सर यहाँ रहेंगे, उसके साथ ही जब ट्रांसफर होगा 3 साल के बाद तभी जा पाएंगे। ये सर के अच्छे होने का प्रमाण यही है हमारी तरफ से। और इसके बाद साथ ही हम अपनी शब्द विराम। कोई बातें जब हम लोगों के साथ घटित होंगी तो सर की हमेशा याद आएगी कि सर ऐसे मौके पे कैसे शांति पूर्वक किसी चीज को निकाल के लिए बहुत समस्याएं आई। हम तो 31 साल यहाँ काम करते हुए हो गया। हम जब ज्वाइन किए थे तो उसके पहले एक बार कोई समस्या आई थी, लेकिन उसके बाद से मेरी समस्या कभी कोई समस्या नहीं आई। लेकिन 1-2 बार ऐसी समस्या आई, उसमें सर का भी बहुत योगदान रहा मामले को शांति से निपटाने में। तो अब आगे मैं श्री राजू शर्मा जी से कहूँगा तो अपने विचार व्यक्त करें। आप सभी का स्वागत है इस फेयरवेल कार्यक्रम में। विदाई तो मैं नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि विदाई ना हम लोग लेना चाहते हैं ना साहब देना चाहते हैं। ये तो एक तरह से जबरदस्ती है साहब के साथ, क्योंकि जाना पड़ रहा है। नौकरी की अनिवार्यता और बाध्यता ऐसी है कि जो आया है उसको जाना ही है। 3 साल 7 साल की जो सीमा है उसमें रहते हुए, जैसा कि और साथियों ने बताया, आजमगढ़ के नाम से डर लगता है, लेकिन मैं ऐसा बंदा हूं जो अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से आजमगढ़ आया था और बड़े प्रयास करके आया था आजमगढ़। चूंकि जनपद जौनपुर में मैं कार्यरत था तो वहां से आजमगढ़ के बारे में जो भी घटनाक्रम बीच में हुए संतोष जी के साथ, और उसको लेके पूरे प्रदेश में जो जनाक्रोश रहा और यहाँ के साथियों का जो उत्साह रहा, उसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीच बिचाव करके जो है दोनों संवर्गों में जो प्रशासनिक सेवा है और विकास सेवा है, जो एक समन्वय बनाया। उसकी वजह से हम लोग तो जौनपुर में थे, तभी से पीसी राम साहब को जानते थे, और जब यहाँ मौका मिला सर से मिलने का, सर के व्यवहार और सूझबूझ का हम लोग कायल रहे। विशेष रूप से मैं थोड़ा अग्रेसिव आदमी हूँ, लेकिन जब भी किसी चीज पर मुझे तनिक भी संकोच हुआ या कहीं मुझे लगा कि मैं यहाँ पे नहीं उस तरह से चीजों को हैंडल कर पा रहा हूँ, तो साहब से अक्सर मैं डिस्कस करता था, और पूरी विनम्रता से और पूरे शांत भाव से जैसे चीजों को सर उस समय सल्टाते थे। कई बार मुझे भी बुरा लगता था कि साहब क्या करें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और साहब क्या समझ रहे हैं। लेकिन लास्ट में जब निष्कर्ष निकलता था तब पता चलता था कि नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव था, मेरा सोचना गलत था। साहब का नजरिया सही है और यही एक सूझबूझ और अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। साहब के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के साथ सर से यही अनुरोध करूंगा कि सर जहां भी रहें, आप अभिभावक और मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। जाते जवाब आपने बड़ी जिम्मेदारी भी दी है हमको। मैं हालांकि अपने आप को उस काबिल नहीं समझता था, लेकिन अब आपका सानिध्य और सहयोग चाहिए, बाई एयर ही चाहिए, मोबाइल से ही चाहिए, क्योंकि चीजें तो उस तरह से होंगी ही होंगी डे बाई डे की। जिस तरह की गतिविधियां हैं, वो अभी चुनाव है या चुनाव के बाद जो भी चीजें आएंगी, समय समय पे 1.5 सालों में मैंने भी देखा है, तो उसमें आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। बाकी हमारे सारे अग्रज और अनुज हैं यहाँ पे, सभी को दिल से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सर पीसी राम सर, आप सभी के सानिध्य में बैठक संपन्न हो रही है। जैसा कि अभी हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी ने कहा कि ये कोई बैठक नहीं या मीटिंग नहीं, ये एक फेयरवेल है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो उच्च अधिकारी या जो हमारा वरिष्ठ अधिकारी हो, हमारे सर जैसा हो। सर हमारे कैडर के सिर्फ उच्च अधिकारी ही नहीं है, वरिष्ठ अधिकारी ही नहीं है, मेरे गुरु भी रहे हैं। मैं सर के निर्देशन में लगभग 1.5 महीने रहा सर के निर्देशन में। जैसा कि अभी सर ने बताया कि कभी कभी बातों में मतभेद होते हैं। वर्तमान में हम सोचते हैं कि ये कैसा निर्णय ले लिया सर ने, लेकिन कुछ दिनों बाद जाके वो पता चलता है कि नहीं, जो सर ने निर्णय लिया वो वास्तव में
एक जो गेस्टेड अफसर को निर्णय लेना चाहिए। कई परिस्थितियां आई आजमगढ़ में जब मैं यहाँ ज्वाइन किया सर, एकदम से जैसे एक अभिभावक की तरह हर तरह से, चाहे प्रशासनिक निर्णय लेना हो, विकास संबंधित हो, सभी जानते हैं मुसहरों के लिए सर ने क्या किया है, ये किसी से छुपी नहीं है। मैं ट्रेनिंग में गया था, वहां भी ये बात आई कि अगर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए तो सर के उस कार्यक्रम से लेनी चाहिए। वहाँ SIRD में बताया गया कि हम तो बहुत लोग वीडियो रहते हुए बहुत कुछ लोग करते हैं, लेकिन हमें सदैव कुछ ऐसा करना चाहिए जो एक रोल मॉडल बने। सर आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं और सुनिए मेरे लिए, और बहुत मुझे सर खुशी होती है कि आप जैसा गुरु मिला सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पीसी राम साहब और हमारे सभी साथियों, हमको कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन एक दिन हमारे साथ एक घटना घटी साहब के बारे में। लखनऊ सचिवालय में एक समीक्षा अधिकारी है, उनसे हमारी किसी मुद्दे पर बात हो रही, तो उन्होंने ये कहा कि पीसी राम साहब तो आए, ऐसे बगल से जो है चले गए, मतलब ये घटना है। तो हमने कहा पीसी राम साहब के बारे में जानते हैं? कहा मैं तो नहीं जानता। उनके पीसी राम साहब के बारे में जानना हो तो एक दिन आजमगढ़ आ जाएगा और उनके बारे में आप गंभीरता से जान जाएंगे। तो थोड़ा वो मतलब कि दूसरे टोन में आ गया, कहा क्या जान जाएंगे, सभी वीडियो तो आते हैं ऐसे। उनके अगर सभी वीडियो की तरह होते तो आप उनको जानते होते अच्छी तरह से। हमने हमारे इनके विद्यालय के बारे में मैंने पूरा बताया उनको। उनके साहब वहाँ जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं, उस समाज के लिए काम करना सबके बस का नहीं है, और जो उन्होंने कर दिया अभी तक प्रदेश के किसी वीडियो ने किया नहीं। उन्होंने कम से कम 200-400 बच्चों को ऐसा बना दिया है जो बच्चे कल के सुपर 30 होंगे। उनके बारे में ना आपको जानना हो तो आप पिछले DM साहब MPC साहब थे, उनसे पूछ लीजिए, या आजमगढ़ के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, तब वो जो है दंग रह गया। कहा धन्य है मैं नहीं जान रहा था, मैं उनके बारे में कंफ्यूजन में था। ये तो एक घटना है। हम लोग तो 1.5 साल से इनके साथ हैं, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, मतलब कि पीसी राम साहब कैसे जो है सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, हम लोगों की समस्याओं को कैसे हैंडल करते हैं। चाहे CDO साहब के स्तर पर कोई समस्या आती है या DM साहब के स्तर पर आती है या अन्य विभाग में कुछ आता है, बड़ा साइलेंटली उसको टैकल कर देते हैं। हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि मतलब हमने क्या किया था, इन्होंने क्या कर दिया, समस्या का समाधान हो जाता था। लेकिन अब दुख यही है कि जा रहे हैं, ठीक है, पदोन्नत पे जा रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग तो होती रहती है। मैं चाहूँगा कि साहब जहाँ जा रहे हैं अपना अपने हिसाब से अच्छे से रहें। ठीक, पीसी राम साहब के बारे में बहुत सारी चीजें, चूंकि मेरा तो आपसे पारिवारिक रिश्ता है, मेरे परिवार के लोग, बच्चे, पिताजी, ससुराल के लोग, सब लोग जुड़े हैं, घर तक आना जाना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत शब्दों में भावनाओं को व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसी की भावना का उच्चारण शब्द में करना संभव नहीं। अभी तक दुनिया में ऐसी कोई कलम नहीं बनी है जो किसी की भावना का शब्द से उच्चारण कर सके। मैं इतना कहना चाहूंगा, पीसी राम साहब, समन्वय का नाम अगर कोई है तो पीसी राम साहब। अभिभावक की वात्सल्यता का जो नाम है वो पीसी राम साहब। बहुत सारी चीजें, घटनाएं, दुर्घटनाएं, जब से आप आए इस जनपद में बहुत सारी चीजें हुई, हम लोगों के स्तर पर बहुत सारी गलतियां हुई। लेकिन कभी कभी तो मैं आज वीडियो साहब लोग होंगे शायद खराब भी लगेगा, भीष्म पितामह की तरह अपने ऊपर भी वार करने का तरीका इन्होंने हम लोगों को बताया है कि कैसे आप हार सकते हैं किसी विषय पे, कैसे आप कमजोर पड़ सकते हैं। यह चीजें भी अभिभावक की तरह आपने बताया कि ये करो तो
तो तुम लोग सफल हो जाओगे। निश्चित यह कोई व्यक्ति संगठन के नाते नहीं, एक लगाव के नाते, जिसका परिणाम यह हुआ कि कहीं कहीं कभी कभी बड़े कई विषयों पे जो है थोड़ा जो है दूरियां बनी। तो जितनी तेजी से दूरियां उत्पन्न हुई, अब आप पैर डालते ही वो दूरी और मजबूती के साथ और जुड़ गए। और निश्चित रूप से चाहे जितने भी चीजें आई हैं, आपने जितनी सरलता से उसका निष्पादन कराया, मैं समझता हूँ वो कम लोगों के पास वो चीजें होंगी। जहाँ तक विद्यालय का कार्यक्रम है, हम लोग भी गए, सारी चीजों को देखा हमने, क्योंकि उस समय भी कहा था कि इसको रजिस्टर्ड कराया जाए सोसाइटी को और इसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। हमने कहा इस पे देखा जाएगा, कार्यक्रम काम किया जाएगा। और जहाँ तक विदाई का सवाल है, तो विदाई तो केवल रिटायरमेंट के समय, उसके पहले कोई विदा उदा नहीं होता है। आप मैनपुरी हैं, इस तो चाहेंगे तो आजमगढ़ जनता दोबारा आपको मिलेगा। हम लोगों का प्रयास था, लेकिन प्रयास में असफल रहे, लेकिन प्रयास से जारी रहेगा। हो सकता है निर्वाचन के बाद संभव है हो जाएगा। ये अपना मेरा अपना मन करता है। निश्चित रूप से आपसे सीखने को मिला है और आगे भी हम आपसे सीख लेते रहेंगे। और क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र बड़ा हुआ है, तो मेरी तो मुलाकात होती ही रहेगी। जहां तक मैं चुनाव लड़ा, मैं अकेले दिमाग में मेरे आ रहा था कि आजमगढ़ प्रदेश का चुनाव लड़े, क्योंकि बहुत दिनों से 25 वर्ष से आजमगढ़ प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ा था। बलराम सिंह नाजन सिंह तो ग्राम पंचायत कार्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद कोई फिर लड़ा नहीं। तो मैंने सर से पूछा, सर क्या हो सकता है इसमें? उन्होंने कहा यार चुनाव लिए और तन मन धन तीनों से मेरा सहयोग रहेगा। और निश्चित रूप से बीच में जो मैं कार्यक्रम में निकला प्रदेश में घूमने के लिए, उस दौरान भी आपका कई बार फोन आया, शांति कोई पैसे की जरूरत होगी बताइएगा, शांति पैसे की कोई जरूरत होगी बताइएगा। मतलब तो एक उत्साहवर्धन होता है। आपने यहाँ तक आगे अकाउंट भेज दीजिए, जो पैसा कहेंगे मैं दे दूंगा। जिस तरह से राजेश त्रिपाठी सर जो है डीडीओ साहब, उन्होंने भी फोन करके लखनऊ में मेरी सारी व्यवस्था मेरी रहेगी। तो निश्चित रूप से आपका बड़ा सहयोग हर स्तर पर रहता है और हम सहयोग आपका लेते रहेंगे। आगे चूंकि इतने अनुभव हैं, इतनी भावनाएं हैं, इसको व्यक्त नहीं किया सकता। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जिस तरह सर, मैं तो इनके लिए सर एक ही शब्द है पीसी राम सर के लिए, इस तरह अपने जीवन में हम लोगों के एक माता पिता की भूमिका होती है। तो मेरे नजर में विकास विभाग में अगर पिता की भूमिका में सर ने पूरा रोल अदा किया है। हमको पिता के रूप में अगर हम लोग विकास विभाग में देखते थे तो पीसी राम सर उस भूमिका को पूरा अदा कर रहे थे सर। आज के बाद इस चीज की कमी जरूर खलेगी हमारे आजमगढ़ में कि अब उस भूमिका को कौन निभाएगा। और एक थोड़ी सी घटना याद आ गई सर की, हमारे साथ हुई थी सर के, हमारे तरवा ब्लॉक में सर एक जामोडी ग्राम पंचायत में डिप्टी सीएम सर का प्रोग्राम लग गया था। उसी समय सीटो सर का भी ट्रांसफर हो गया था और बड़ी दिक्कत थी। पीडी सर को सीटो सर के चार्ज में थे, तो और उस समय हमारे ज्वाइंट वीडियो थे जुल्फिकार अली सर, तो बड़ी दिक्कतें थी उस समय। बड़ा प्रोग्राम था, रात्रि निवास था वहां पे, तो पीसी राम सर ने पूरा उसमें सहयोग किया और हम लोग की हिम्मत बढ़ाई और हम लोगों ने उस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया। तो सर का हमेशा ऐसा सानिध्य रहा कि हम लोग को एक बल की भूमिका हमेशा मिलती है कि एक पिता चलिए हाथ रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगी तो सर फेस करेंगे। तो ये हमेशा रहा सर। हमारा सर का एक थोड़ा सा कंपटीशन भी चलता था सर, पीडी सर के समय आवाज जब चल रहा था तो किसी दिन ये जीतते थे, किसी दिन हम जीतते थे। तो सर हमारा जो है डिनर कभी कभी ड्यू होता तो सर अभी भी ड्यू है। एक बढ़िया रहा सर के साथ, बहुत अच्छा समय बीता है। मैं सुबह आगमन कामना करूंगा सर हमेशा सदैव आगे बढ़े, अपना एक आशीर्वाद की भूमिका हमेशा रहे सर, हम लोग के ऊपर सदैव बनी रहे सर की। इसी कामना सर अपने वाणी का विराम देता हूँ। धन्यवाद।
अभी जब हम लोग आवास का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिए थे, तो हमने पीडी साहब से रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है और इसमें से जो सबसे नीचे की कड़ी है वो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए और उनको भी एक बार कम से कम एक अच्छे तरीके से खिलाना पिलाना चाहिए। और ये चीज अब से साल 2 साल पहले भी हुई थी। एक आश्वासन दिया गया था कि ये ऑपरेटर को बुला करके या सबको बुला करके हम लोग एक अच्छा सा दावत करेंगे, सारे खंड विकास अधिकारी रहेंगे, सारे कंप्यूटर ऑपरेटर रहेंगे, सारे लेखा सहायक रहेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो चीज छूट गई थी। आज निखिल अग्रवाल ने इस चीज को याद दिलाया है, तो हम पीडी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में जो हम लोगों ने सफलता हासिल की है इसको दावत मिलनी चाहिए। नहीं, ये होना चाहिए। हमको हमेशा करते रहते हैं, ये हमने इसको रखा था। दो ताली आप लोग बजा क्योंकि पिछले सालों में जो दबाव था, पीसी राम सर से सब इनिशियली सर बहुत ज्यादा बात तो नहीं हुई है, बट हाँ स्टार्टिंग में जब यहाँ पर आया था तो ऐसा था कि बाकी वीडियो सर और बाकी डीसी एनआरएम सर इनफैक्ट ये लोग बताए थे कि कुछ भी अगर पूछना होगा तो ये आपके प्रेसिडेंट भी हैं और आपको इसमें हेल्प भी करेंगे, कुछ भी जो भी काम है। बहुत चीजें हैं जो रूल पे नहीं, मतलब प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। बहुत टाइम से हैं, बहुत ही छोटा मेरा रहा है। बाकी अगर हाँ पूछ सकते हैं सर, काम एंड कंपोज में बहुत ही, और डिसीजन मेकिंग में बहुत ही कामली सब कुछ सर एक्ट करते हैं सर, जिसको हम लोग तुरंत, क्योंकि एग्रेसिव चीज शायद तुरंत दिख जाती है। भी कई लोग ये पॉइंट आउट किया तो मैं सोचा ऑन द स्पॉट यहाँ पे एग्रेसिव चीज तुरंत दिखती है, मे बी ऐसे डिसीजंस लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं और थोड़ी देर बाद दिखते हैं जो हमें तुरंत रियलाइजेशन नहीं होता है, बट वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबली एक्ट करते हैं सर। बस ये बोलना था। थैंक यू सर, आप हेल्प करने के लिए सर। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पीसी राम साहब, पीडी साहब, डीडीओ साहब, डीसी साहब एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त वीडियो साहब एंड कार्यालय स्टाफ, पीसी राम साहब के साथ मेरा समय बहुत थोड़ा ही रहा है। साहब का ट्रांसफर भी हो गया है, प्रमोशन भी हुआ है, लेकिन जितना भी समय मैंने साहब के साथ गुजारा है इसमें ये हमारे हमेशा अभिभावक की तरह रहे हैं और हमेशा इन्होंने एक बेटी की तरह मेरे सर पर हाथ रखा है। कभी मुझे कोई भी परिस्थिति में बीच में कुछ प्रकरण मेरे साथ हुआ तो उसमें भी साहब ने हमेशा मेरे सर पे हाथ रख कर यही कहा, परेशान मत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, समझदारी से काम करो, कभी विचलित मत होना। जीवन में अगर व्यक्ति कोई विचलित हो जाता है सिचुएशन में तो हमेशा हार जाता है, इसलिए हमेशा डट के सामना करना चाहिए परिस्थितियों का और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते और समस्याएं हमेशा आती रहेंगी, लेकिन समय समय पर मार्गदर्शन लेते हुए काम करते जाना, सही मार्ग पे चलते जाना, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। साहब की सबसे बड़ी सीख रही और मैं इस बात की बहुत आभारी हूँ कि साहब ने हमेशा मुझे अपना सानिध्य दिया है, जिसे मैं कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ रही है साहब से मैंने शेयर करी है और उसका फ्रूटफुल सोल्यूशन भी मुझे मिला है। उसके लिए मैं बहुत आभारी रहूंगी। ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि साहब जहाँ रहे स्वस्थ रहे, जीवन में प्रगतिशील रहे। जैसे मुसहर आबादी के लिए इतना काम कर रहे हैं साहब, आगे के जीवन में भी ये निरंतर ऐसी जो डिप्रेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है उसके लिए काम करते रहें और अपने जीवन में खूब आगे बढ़े। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। पीसी राम जी के व्यक्तित्व के बारे में इतना सूक्ष्म जानकारियां मिली और हम लोगों का जो 1.5 साल का हमारा भी इनके साथ सर के सानिध्य में हम लोग रहे और जो मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहा और बड़ी से बड़ी समस्याओं को ये बिल्कुल जैसे लगता ही नहीं था कि कोई समस्या है, बिल्कुल कूल होकर के हम लोग बहुत सारी समस्याएं तो ऐसी आती थी कि हम लोग को जानकारी भी नहीं होती, हल हो जाता था। हम लोग ये जान करके बड़े दंग रहते थे कि आखिर सर हम लोग समस्या समझ रहे हैं और सर बिल्कुल उसको थोड़ी सी प्रयास किया तुरंत उसका सॉल्यूशन निकल गया। तो संगठन के अध्यक्ष के रूप में भी बहुत ही उनके निर्देशन में हम लोग जो भी था उनका सानिध्य बहुत ही अच्छा रहा और जो खास करके जो मुसहर बस्ती में जो इनका योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है और जो सुपर 30 और क्या क्या जो उच्च सोच है वो बहुत जबरदस्त है। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ।
और हमें लग रहा है कि हमारे साथी गण भी और हम लोग भी उसी अनुकरण करने का प्रयास करेंगे और इनके सुगत भविष्य के लिए जो प्रमोशन हुआ है शुभकामना और हार्दिक बधाई। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आज यहाँ पे एक दुविधाजनक स्थिति, हर्ष और विषाद दोनों परिस्थिति में हम लोग बैठे हुए हैं। आज इस फेयरवेल पार्टी का नाम दिया गया है तो उसकी अध्यक्षता करे परम आदरणीय पीडी साहब और श्री पी राम साहब। जैसा कि अभी हमारे सभी साथियों ने आपके विषय में जानकारियां दी, कुछ पुरानी जानकारी, कुछ नई जानकारी। घड़ी जुदाई की कितनी उदास होती है, हर एक सांस आखिरी ही सांस होती है। भले हम लोग महसूस कर रहे हैं कि सर अभी हम लोग साथ हैं, लेकिन जब कल हम लोग के साथ दूर रहेंगे सानिध्य में रहेंगे, जैसे आगे सर ने कहा कि एयर कनेक्शन अर्थ में बरकरार रहता है, लेकिन एक कवि ने लिखा है, होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद, वक्त की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद, आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दाद सब, लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद। ये संत स्वरूप हमने जो महसूस किया, बड़ा ही सौभाग्य रहा हमारा कि आजमगढ़ में मैं एडीओ पंचायत ठेगमा में था, वहां से मेरा प्रमोशन हुआ डीपीआरओ के पद पर, और जो मैं आजमगढ़ में एंट्री किया तो सर जैसी शख्सियत से ही मुलाकात पहले ठेगमा में हुई सर। और वहाँ क्योंकि इस प्रकार से हमारा घर कर्म क्षेत्र रहा है तो बड़ी खुशी हुई। सर के बारे में थोड़ा बहुत सुना था, वहां पहुंचते ही जितने भी स्टाफ थे सब विधिवत होता। उस समय सर कहीं फील्ड में ही थे। फील्ड में कहाँ थे? वो अपने घर में। कौन सा घर? वही सराय मोहन, वही बिरसा मुंडा मानव संसाधन विद्यालय। मैं तो सुना ही था, लेकिन सौभाग्य से एक दिन जो टीम आई थी NDTV के सर, उनके साथ वहां पे पहुंचने का और साक्षात देखने का मुझे मौका मिला। सर जब पहुंचे हैं सराय मोहन उस विद्यालय पे, बच्चे उस दिन छुट्टी थी, लेकिन छोटे छोटे बच्चे बास्केटबॉल वहां खेल रहे थे, जो कि बास्केटबॉल के बारे में कभी शायद सपना भी नहीं देखे होंगे। वहां उस फील्ड, छोटी सी फील्ड में बास्केटबॉल खेल रहे थे, इतनी उत्साह से खेल रहे थे। सर को देखते ही सब ऐसे इनके ऊपर चिपक गए। कोई बटन बंद कर रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है। ये मानवीय प्रवृत्ति का आपने जो पोषण किया है अपने जीवन में, हम लोग तो अधिकारीगण हैं, बहुत सारे काम करते ही रह रहे हैं, चाहे शिक्षा से कर रहे हैं, चाहे अनिच्छा से कर रहे हैं, चाहे जैसे भी कर रहे हैं। लेकिन सर ने जो मिसाल हम लोगों के बीच में रखा है कि पहलू आदमी का यह भी होना चाहिए, अधिकारी का यह भी होना चाहिए कि कम से कम वास्तव में जो एकदम समाज के एकदम पिछड़े कुचले वर्ग हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी उसी पे काम कर रहे हैं। वहां पे उनको जब टच करके आप कोई काम करेंगे तो उसका अर्थ दूसरा निकलेगा। उनसे पहले अटैचमेंट होना। सर, हमारे पास शब्द नहीं है कि उसको किस शब्दों में बांध कर इस बात को कहें। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि सर जब यहाँ से दूर चले जाएंगे तो वो जो परिवार है, वो जो बच्चे हैं, सर भी तड़पते रहेंगे और बच्चे भी बार बार यहाँ प्रतिदिन लगभग दूसरे दिन तीसरे दिन लगातार इस संस्था को बढ़ा भी रहे हैं जगह जगह। वो लोग बड़ा ही चिंतित हो जाएंगे इस विषय में कि जब जाएंगे सुन लेंगे कि नहीं सर यहाँ से चले गए। सर की इच्छा हम समझ रहे हैं कि एक जैसे खूंटा होता है, कूट की तरह बंधा हुआ है आजमगढ़ से। कहीं भी रहेंगे तो इनकी आत्मा जो है यहाँ पे हर समय घूमती रहेगी उस समाज के साथ, उस बच्चों के साथ और अन्य जहाँ आप जा रहे हैं। हम समझते हैं जो मूल है तो होता है आदमी का, उसी पे काम करता है। आप जहाँ भी रहेंगे इसी तरह से चिन्हांकित करके उन चीजों को उठाते रहेंगे और आप सबसे प्रिय होते रहेंगे। भगवान आपको सुखी रखे, यही हम सब पूरे विकास परिवार से हम लोगों की कामना। सर, एक छोटी सी 2 लाइन आपके विदाई के बहुत पुरानी चीज लिखी हुई थी, याद आई कि आज जरूर बोलेंगे। सर ने बताया कि नहीं, आप पता नहीं था कि फेयरवेल होने जा रहा है, लेकिन गुप्ता जी ने बताया। बड़ी सारा काम छोड़ करके एक संत स्वभाव, हम तो संत ही मानेंगे सर को। भगवान आपको सुखी रखे जहाँ भी रहें। कि ईश तुम्हें आशीष बहुत दे,
हो फलवती विदाई, पर निज नेह विसार न देना, जाने वाले राई। जाएं आप जहां भी सर जी, ले सुख सिंधु हिलोरे, अनाहूति उपलब्धि आपके पथ में हो कर जोरे। खूब फले फूले सुखप्रद हो, सुर तरु सरिस कमाए, पर निज नेह विसार न देना, जाने वाले राही। सदा आपके लिए हमारी द्रुपदा जैसी टेर, किस मीरा से घुंघरू मांगू, किस से बड़ी से बैर। किंतु दूर इस भांति बधा है, किंतु दूर इस भांति बधा है, जीवन के अनुयायी, पर निज नेह विसार न देना, जाने वाले राही। जिला विकास परिवार समर्पित करता प्रेम प्रसून, आप बड़े हैं हम सबकी सेवा सामग्री न्यून। हम सबके प्रेमोपहार को ना देना ठुकराए, ईश तुम्हें आशीष बहुत दे, जाने वाले राही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, भगवान आपको खुशी रखे। हम लोगों को अगर किसी से गलती हुई विशेष तौर से तो उसको निश्चित रूप से आप क्षमा करेंगे। एक चीज छोटी सी भूल गए सर, जैसे अभी आपने सभी वक्ताओं ने कहा कि समस्याएं जब सर के सामने जाती थी तो वो बलहीन हो जाती थी। एक पात्र बाली का विवरण आता है हमारे रामायण में कि उसके सामने कोई भी बलशाली आदमी जाता था, उसकी आधी ताकत तो खुद खींच लेता था। तो वास्तव में सही बात है, बड़ी बड़ी समस्याएं जो भी सर के पास पहुंचती थी या इनके संज्ञान में होती थी, उसका एक रास्ता बना करके एक सुगम रास्ता सभी के सहयोग से निकाला जाता था। भगवान आपको सुखी रखें, यही हमारी हार्दिक कामना है। धन्यवाद। श्री राम जी के बारे में आप लोगों ने बहुत सी बातें कही, उसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको और बढ़ाया न जा सके। ये बात सही है कि हम भी विद्यालय पे टीपीआर साहब की बात कर रहे थे, एक आध बार गए तो बच्चे जो है कभी लगा कि जैसे मदारी के ऊपर बंदर चढ़ जाते हैं या छिपकली दीवार पर चढ़ जाती है, कुछ ऐसा ही दृश्य बड़ा भावुक हो जाता है कि बच्चे इनके कपड़े में, इनके बटन में पता नहीं क्या क्या खोजते हैं और उनके चेहरे से जो भाव लगता है वही है जैसे गूंगा गुड़ खा के क्या बता सकता है। इतनी प्रेम खुशी छलकती है। इनके साथ हमारा 3 साल बीता और बेशक हम लोग कभी भी अधिकारी और वीडियो के रूप में नहीं रहे, बैचमेट के रूप में ही रहे। बहुत से बिंदुओं पे हमसे उलझ जाते थे हम लोग, अंत में बिना निर्णय भी छोड़ के हम लोग उठते थे। आपकी कार्यशैली, आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहा। बहुत बार मैं काजी हूँ या संतोष मजाक में मैं कर देता था जो है कि यार तुम बूढ़ा नेता रखे हो जो है, तो लोग कहते थे मतलब नहीं साहब, इनके लिए साहब का संबोधन। तो आज मुझे लगा कि वास्तव में आप साहब हैं, क्योंकि सबके संबोधन में आप साहब हैं। ये मतलब कहीं ना कहीं जो आपके प्रतिनिधियों का सम्मान है वो साहब शब्द जो है उठा नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है।
बड़ा अच्छा समय बीता। अब आप जिला स्तरीय अधिकारी हो गए हैं, नए दायित्व, नई समस्याएं मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप वहाँ भी इसी तरह ख्याति अर्जित करें। यहाँ 4 स्कूल जो आपने स्थापित किए, वो 4 स्कूल ही 4 दिशाओं में जाएं और आगे बढ़ें, और हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी देख रेख की किसी गार्जियन की जरूरत है, शायद नियत इसीलिए आपको सब खींच के ले जा रही है। बाकी हमारी शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर आपकी हर इच्छा को पूर्ण करे। इस बीच हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसको अब क्षमा करेंगे। और बहुत बार ऐसा हुआ कि हम लोग जो है कई चाय पी गए एक साथ, महत्वपूर्ण काम होते हुए भी वो क्षण वास्तव में अब याद आ रहे हैं, जैसा कि डीपीआर साहब ने अपने शेर में बयां किया है। पुनः आपके सुखमय जीवन के लिए और वहाँ भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के बीच से विदा हो रहे पीसी भाई, देखने से तो ये हमारी बड़ी संक्षिप्त पार्टी लग रही है। कम ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं, लेकिन सभी लोगों ने कुछ न कुछ अपने भाव और व्यक्ति के माध्यम से प्रकट किया है। और चूंकि पीसी राम जी का कार्यकाल इस जनपद में हमको लगता है कि सबसे ज्यादा है, यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उसमें सबसे ज्यादा है। और हमको लगता है कि ज्यादातर सेवाएं आपकी ठेकमा और वाटनगंज ही रही है। ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। अतिक प्रभार में भले ही कभी आप पहुंचा या कहीं और चले गए हो, तो एक जगह बने रहना आज के इस राजनीतिक माहौल में, राजनीतिक माहौल में बल्कि हम प्रशासनिक माहौल भी कहेंगे, ये आपकी कोई न कोई ऐसी खूबी है जिसमें हम साथियों को सीखना चाहिए। वाकई आपके वक्ताओं से 2 बातें मुझे निकल के आई कि एक आपका बाह्य व्यक्तित्व और एक आपका आंतरिक व्यक्तित्व। अभी सब लोगों ने आपके एक मिशनरी काम को लेकर के काफी बातें हुई हैं। स्वाभाविक है कि ये सब काम सब लोग नहीं कर सकते। भावना होना, संवेदनशील होना एक अलग विषय है, और खुद उस चीज को करना और उसको आगे बढ़ाना ये दूसरी बात है। अभी चूंकि आप यहाँ संगठन के अध्यक्ष भी रहे और अपने पीडीएस नंबर के आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहे, और मजे की बात ये रही कि आप उसमें जो है निर्विरोध थे। तो कहीं ना कहीं आपकी स्वीकारिता संगठन में भी और जनपद में भी रही, जिसकी वजह से आप इस पद को सुशोभित किए और कर रहे हैं। डीसी मनरेगा के रूप में आपका प्रमोशन हुआ। क्योंकि मैं डीडीओ हूँ, एस्टेब्लिशमेंट देखता हूँ, अभी आप योजना देखते थे, बीडीओ स्वयं एक एस्टेब्लिशमेंट देखता है। ऐसा नहीं है, एक कार्याध्यक्ष भी है, योजना का रचनाकार भी है, बनाता भी है, लागू भी करता है, सब कुछ करता है। प्रमोशन की जो हेडिंग ये सज्जन भूल गए थे। ये बड़ी सामान्य सी घटना नहीं थी। योगदान के साथ ही आदमी जिस दिन आदेश होता है उसी दिन योगदान कर लेता है, और इसमें बड़ा सतर्क रहता है। और ये हमारे पीसी राम जी से कैसे मिस हो गया, मुझे खुद सोच के आश्चर्य हुआ। तो मैंने एक आध और इनके ऐसे व्यक्तिगत मैटर थे जिसको इन्होंने ओवरलुक कर दिया था, नहीं करना चाहिए था। एरियर का भुगतान
2 बार 7वें वेतन का आया, दोनों बार बजट सरेंडर हो गया और ये बिल नहीं प्रस्तुत कर पाए। मैं कहाँ से आए थे? कन्नौज से आए थे। बड़े प्रयास के बाद मैंने वो बजट, क्योंकि अब ये बड़ा काम है कि एरियर आना और वो मद डाइवर्ट नहीं होता, और 2 बार आना, 2 बार समापन करना, और इनका पूरा ड्यूज जो है वो सर्विस में बने रहना, इस चीज से अनभिज्ञ थे। ये भी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और मैंने इसका प्रमाण पत्र भी लिया लोगों से कि नहीं ऐसा कोई बकाया तो नहीं है। तो उससे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा जो है या तो उनको बताए नहीं थे, या तो आपने अपनी एलपीसी या जो मिशन था उसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं था। इसे एक बहुत बड़ी आर्थिक क्षति, आप इसको ओवरऑल सर्विस के फ्रेम में देखें तो बहुत बड़ी आर्थिक क्षति थी आपकी। तो बहरहाल मैंने व्यक्तिगत प्रयास करके जैसे तैसे करके आपके बराबर का एरियर मैंने जो है वहां से प्राप्त करके उसको दिलाया, और उतना ही आश्चर्य हुआ ज्वाइनिंग को लेकर के। ये चीजें हो जाती हैं। तो हम लोगों ने अपने हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग उसी दिन में स्वीकार करी। कम से कम वो दिन तो आपके जुड़ेंगे, उस दिन से आप जुड़ेंगे उसमें। तो एक संपर्क के होने के नाते, साथी होने के नाते ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। यदि कोई बात कहीं से मिसिंग हो रही है या कहीं इस तरह की हो रही है तो उसको मैनेज कर लिया जाए, देख लिया जाए, क्योंकि यही हमारी जो है सबसे बड़ी जो है भाईचारा है और सबसे बड़ा दायित्व भी है। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि एक शायद आपको शब्द याद हो, मैं कुछ शब्दों को हमेशा याद रखता हूँ। हमारे उच्च अधिकारी ने एक शब्द आपके लिए कहा था कि पीसी राम जी, ज्यादा लोकप्रिय होना ठीक नहीं है, और ये प्रशासनिक मामलों में विशेष करके उसके फायदे भी है तो उसके नुकसान भी है। मेरी अपनी यही है कि जो आपका एक अपना जो संवेदनशीलता है गरीबों के साथ जुड़ने का, ये गरीबों की संवेदनशीलता, क्योंकि हम लोगों की जो सर्विस है उसका तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, यद्यपि वो देखा जाए तो बहुत बड़ा समाज से आज की तारीख में मुख्य धारा में अभी तक नहीं आ पाया है। अभी हम लोग गए हुए थे अभी आपके पलनी में, गांव कौन सा है, वहाँ भी प्रयास हुआ था, लेकिन जिस तरह के प्रयास की आवश्यकता थी, विशेष करके जो मैंने बात वहाँ कही थी शिक्षा को लेकर के जो उनकी विसंगतियाँ हैं और जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, भट्टों पे जा करके पलायित होकर के काम करने की जो स्थितियाँ हैं उनमें बदलाव नहीं आ रहा है, और इस नाते हम उनको कभी भी जो है जोड़ नहीं पा रहे। लेकिन इसके अलावा भी हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वंचितों का है। हम आवाज देते हैं किसको? कुछ भी, हम पेंशन किसको देते हैं? जिसको 2 जन की रोटी की समस्या है। ये ग्राम विकास की सबसे बड़ी ताकत है। हम सड़क न बनवा पाए, खड़ंजा न बनवा पाए, स्कूल कॉलेज न बनवा पाए, लेकिन एक घर जरूर बनवाते हैं। और उस घर में कौन रहता है? जिसके पास छत न हो, जिस बेटे के पास बाप की छाया न हो, वो उसी तरह का दर्द उसके पास होता है। तो हम लोग ये काम करते हैं और वो भावना हमको वहीं से मिलती है। ये अच्छी बात थी कि कहीं कहीं बहुत उनको आप एक बहुत अच्छा मंच मिला, वहाँ एक उस तरह का समुदाय मिला, उनसे आप जुड़े, और शायद जो भी कह रहे थे कि जिस तरह से आप जुड़े हुए हैं, मुझे ये लगता है कि आप हमेशा वहाँ जुड़े रहेंगे। और क्या मैकेनिज्म आप वहाँ बना के गए हैं कि आपके जाने से या न रहने से क्या उसमें बैकअप हो सकता है, उसका क्या आपने सिस्टम डेवलप किया? मुझे बहुत इस विषय में, चूंकि आपने कभी इस तरह का हमारे आपके बीच में कभी इस तरह का औपचारिक अनौपचारिक चर्चा भी नहीं हुई है। मैं कि चाहूँगा इस विषय पे कि आप उसका जो भी प्लेटफॉर्म दिए हो इस तरह का प्लेटफॉर्म हो कि आप रहने न रहने से उसमें कोई एक ऐसा चीज डेवलप हो कि वो चीजें आगे निकल जाए। आप और लोगों को शायद यहाँ जुड़े होते, स्थानीय लोगों को, कुछ इस तरह के लोगों को शायद कुछ इस तरह की चीजें होती, हो सकता है क्या फ्रेमवर्क में नहीं जाता, तो चाहे वो चीजें अस्थायी हो, क्योंकि आपके चले जाने के बाद यदि पुनः वही दशा में चले गए तो ये जो है एक क्षणिक उपलब्धि रह जाएगी। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आप जस्ट मैं पीडी साहब सीडो साहब के चेम्बर में गया, मैंने
साइड वाली चेयर छूटी, क्योंकि आप जान रहे थे किस परिस्थिति में हमने चेयर छोड़ी, और आप चेयर के नजदीक चले गए और मैं जियो एंट्री लिया तो फिर आपने हमको चेयर दिया। मैंने आपको चेयर स्वीकार नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि आज वो चेयर जो जिस पे बैठे वही हमारे भी है और आपकी भी चेयर है। तो अब आप उस चेयर पे जा रहे हैं, डीसी मनरेगा के रूप में जा रहे हैं। भूमिकाएं थोड़ा सा बदलती है, योजना तो वही। अब आपको काम लेना है, काम करना नहीं है, और ये बड़ा काम है। काम करने से बड़ा काम है काम लेना। और ये आप सीखेंगे भी, क्योंकि काम तो आप नीचे भी लेते हैं। आप नीचे तो वहां भी किसी से आप काम लेते हैं, काम करते नहीं है। लेकिन अब आप वरिष्ठों से काम लेंगे। ये कठिन होता है, ये कठिन होता है। अब मेरी ये चॉइस है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि एक बार जरूर आपको मौका मिले तो वीडियो का पद जरूर ज्वाइन करिएगा। मैं इन्हीं बातों के साथ में आपके उज्जवल भविष्य की, आपके स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। जहाँ भी आप हो, आपका परिवार हो, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली हो या अपनी फैमिली हो, दोनों सुखी रहे। धन्यवाद। लोग मुझे बधाई देते हैं, मैं कुछ कह नहीं पाता, लेकिन मेरी भावना आपकी भावनाएं निश्चित है मिश्रा जी, वो सर के साथ जुड़ी हुई हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से सर जुड़े हुए हैं उसी प्रकार से आप भी जुड़े हुए हैं। और बहुत ही बड़ा ये हम लोगों का सौभाग्य रहा कि इतने दिन हम लोगों ने साथ में काम किया, क्योंकि आज की डेट में अपना समय निकालना बहुत कठिन काम है। यद्यपि हम लोग ऐसी सेवा में हैं जहाँ से हमें ये अवसर मिलता है कि पैसा ले करके सेवा करना, और सर ने एक अच्छा काम किया। हम भी ये उम्मीद करेंगे कि सर को एक बार पुनः आगे बढ़ाने का अवसर मिले। अब मैं फिर सर से कहूँगा, अध्यक्ष आदरणीय संरक्षक स्वरूप पीटी साहब, आदरणीय जिला विकास अधिकारी जी, आदरणीय डीसी साहब, आदरणीय डीपीआरओ साहब, आदरणीय मिश्रा जी, हमारे जनपद के गौरव के रूप में शांति सरल जी, क्योंकि पहले प्रयास में आपने जनरल सेक्रेटरी का पद प्रदेश में हासिल करने में कामयाब रहे। हमारे सभी साथीगण, उपस्थित अन्य हमारे सहयोगीगण, निखिल जी, राजेश जी नहीं है, राजेश जी आवाज आ रही कि नहीं? हाँ, अब आएगी। तो अब तक की सुनाई दी कि नहीं? उसे साढ़े 3 साल एक साथ काम हम लोग किए। उसमें कुछ हमारे साथी जैसे संतोष जी शुरू से है, बाकी कमोबेश सभी लोग 1 साल से 1.5 साल तक काम किए हैं। अभी जो कुछ भी आप लोग का मुझे प्रोत्साहन मिला है, उससे मुझे ऊर्जा मिली कि लगता कि जिंदगी में कुछ ऐसे काम हैं जो सही दिशा में जा रहे हैं, और वो उसमें और अच्छी ऊर्जा मेहनत के साथ
में रहूँगा। हमारे आदरणीय जिला विकास अधिकारी जी हैं, आपने हमारे अच्छाइयों के साथ साथ कुछ जो लापरवाही है उसके बारे में भी आपने बताया, जो जनरली हर सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए ज़्यादा ध्यान देता है और सार्वजनिक लाभ जनरली सेकेंडरी होता है। तो आपने गार्जियन की भूमिका निभाई, चाहे हमारे एरियर का मामला रहा हो या ये जो मैं कल ज्वाइनिंग करने जा रहा हूँ, कहीं न कहीं आपकी गार्जियनशिप है। मैं इसके लिए मैं व्यक्त करूँगा, क्योंकि बार बार आप कहते रहे श्री राम जी प्रमोशन के बाद वो ले लेना चाहिए। साथ में आपने जबरदस्ती मेरा योगदान दिया, क्योंकि प्रमोशन तो हो ही गया था, मैंने योगदान ही नहीं किया था। साहब के कार्यालय में हम लोग बैठे थे, तो ये क्या दर्शाता है कि आप ऊपर से कठोर है, ठीक है, अंदर से काफी मुलायम है। ठीक है, अब ये है कि कौन इसको समझ पाता, कौन नहीं समझ पाता, टाइम वो रही बात साथ काम करने की, उसमें जाना ही नहीं। जैसे लग रहा है कि आजमगढ़ वो हमारा कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र भविष्य हो चुका है। वो भी साहब का ही योगदान है, बार बार कहते रहे जाओ जाओ, और आज साहब ने ही फोन करके बताया, तब तो दिमाग में सेट कर रखे थे कि 1 हफ्ते बाद निकलूंगा। तो साहब ने जब कहा था कि अच्छा ठीक है, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट में, मैं बेसिकली पढ़ता कम था, खेलता ज़्यादा था, और अब कुछ नहीं तो 20 साल तक कंटिन्यूस खेलता रहा। पढ़ने का तो बस जो क्लास में पढ़ लिया, टीचर पढ़ा दिया, वो भी पढ़ता तो कभी घर पर मैंने पढ़ा नहीं। तो जो स्पोर्ट स्पिरिट थी, कभी हार न मानने की, वो जिंदगी के अंत में, मतलब हम क्या जो भी स्पोर्ट मैन होगा, रियली जो स्पोर्ट मैन होगा, वो हार जानता ही। 93 में पीसीएस इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, हमारे बड़े भाई रोने लगे, हमको भैया रो क्यों रहे, अरे इस बार नहीं हुआ, अगले बार होगा, अगले बार नहीं होगा, उसके बाद होगा, अरे उसके बाद होगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ, शांत रहिए। नेक्स्ट 94 में हो गए, 95 भी दिया, 96 भी दिया, इंटरव्यू लगातार देता रहा। 2 इंटरव्यू नौकरी में आने के बाद देने का मौका मिला। फिर आशा करने का ये है कि जो आप लोगों ने मुझे ऊर्जा दी, जिससे मुझे लगा कि नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ। और मैं जैसे 97 सोनभद्र में ज्वाइन किया था, 17 दिसंबर 1997, और सोनभद्र में लोग उसमें पैसा देके जाते थे। अब हमारे दूसरे दिन डीएम साहब से हो गए, हरिराम जी थे, हम के साहब हमको वापस कर दिए कि बताओ अभी कल ज्वाइन किए हैं और आज नेतागिरी शुरू हो गई, इनको अभी दे नहीं है, काबू करो। फिर जिला विकास अधिकारी गया, प्रसाद सिंह जी साहब थे, मैं तो उनको अपना आदर्श मानता हूँ। उन्होंने योगदान उसमें दर्शा दिया कि इन्होंने योगदान कर दिया है, और इनको शासन वापस इसलिए किया जाता है कि अपने स्तर से कहीं इनको समाजित किया जाए। और पीछे की बात है, लेकिन जो कुछ भी हम उसको मैंने इसलिए बताया कि फिर उन्नाव में मैंने ज्वाइन किया, और उन्नाव में कोई ऐसा महीना नहीं था जब वो संघर्ष वाला न रहा। जो हमारे दीक्षित जी हैं, इस समय विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो जन्मेजय मिश्रा, नागेंद्र मिश्रा, एक अजीत सिंह हुआ करते थे, जो मर्डर हो गया था, ऐसे वो जनपद था। तो कोई न कोई 16 ब्लॉक में कोई न कोई वीडियो से कहीं न कहीं टकराहट होती ही रहती थी, और शायद हो सकता है 1 आध महीना बाकी चला गया हो, लेकिन दूसरा तीसरा महीना बाकी नहीं जाता था। तो हमने सीखा वहीं, और एक स्पोर्ट का था, थोड़ा सा स्टूडेंट में भी लीडरशिप करने का वो, तो सीखा वहाँ से। फिर उसके बाद कानपुर, इटावा में तो माननीय मुलायम सिंह जी को
हम और हरिनाथ जी हैं सेल टैक्स में चले गए, इस समय एडिशनल सेल टैक्स कमिश्नर होंगे। नेताजी हम वो दो लोग अकेले ले जाके जबरदस्ती माला पहनाए थे, और मंच था दूसरा, लेकिन ये था कि हम लोग इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं, पीडीएस के अधिवेशन में समय क्यों नहीं दे रहे हैं। तो चूंकि उन्हीं जिले में हम लोग तैनात थे, तो हम हरिनाथ यादव जी और साथ में जब हम दो आ गए थे तो जबरदस्ती पहनाया गया। नेताजी अपना देख रही सब बड़े उदंड है, और उनको पता चला कि ये सब वीडियो है, तो कहना पड़ा कि साहब आपको कई बार हमारा कार्यकारिणी ने बुलाया, अब आप हम लोग स्वीकार नहीं करे थे, हम लोग को मौका मिला, आपका स्वागत कर दिए। और वहीं भारत का सबसे प्रथम ब्लॉक प्रमुख थे महेवा के साहब, उनको हम लोगों ने वो बनाया था चीफ गेस्ट। तो जब जबरदस्ती माला पहनाया गया, उनको देखे कि खड़े हैं, तो उनका फिर जा करके 13 वर्ष की जी का, और उन्होंने कहा कि चलो जो कुछ भी तुम लोगों ने किया तो हम गुरु जी से दर्शन करा दिए। प्रथम ब्लॉक प्रमुख जी को जब हम मिलेंगे तो कहे जो कुछ तुम लोगों ने किया जबरदस्ती, लेकिन एक काम तुम लोगों ने अच्छा किया कि हमारे गुरु जी से दर्शन करा दिए। क्योंकि आदमी राजनीति में आता है, जब ऊंचा चला जाता है ना, तो जो बेस के लोग होते हैं वो छोड़ जाते हैं, और सडनली अगर वो मिल जाए तो निश्चित तौर पर उनको गदगद होते हैं। तो ऐसा ही किया, तो इस ढंग का हम लोगों ने संगठन में काम किया। यहाँ आने के बाद तो हमने थोड़ा कुछ किया, यहाँ की जो ऊर्जा है, आप लोगों का जो एक ताकत है, संजोग से सीडीओ साहब चले गए, नहीं तो हम तो यही कहने वाले थे। जैसा कि खैर उन्होंने भी फील किया, उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं वो होता है तो हम लोग मिल करके उस काम कर लेते हैं। तो कारण क्या है, संगठन का मतलब होता है सकारात्मक ताकत, और उस सकारात्मक ताकत को हमको रचनात्मक कार्य में लगाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं है कि हमारे ऊपर अत्याचार हो, उसको हम सकारात्मक ही बने रहें, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर जहां तक बियर हो, बियर करिए। अब राजीव जी को 2 दिन पहले अध्यक्ष बनाया था, वहीं एडीएम ने एक असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, वहां सब हमारे साथी थे, कोई नहीं सुन पाया। हमको आज बात बोलोगे तो ठीक नहीं होगा, कि गैर साहब लगता है कि फिर एडीएम प्रोसेस वीडियो का उस दिन डीएम साहब की मीटिंग में सब कुछ ज्यादातर लोगों ने नोटिस नहीं किया सर। सीआरओ साहब ने नोटिस किया था, उन्होंने कहा और ऐसे नहीं आप लोग सर कपड़े उनका बोलना नहीं। यार मैं गलत मेरे मुंह से निकल गया, मैं आप समझता हूँ कहने लगे कि लगता साहब एक और एडीएम बसने और वो मैं अध्यक्ष हूँ, हमको जो तो ऐसा नहीं। देखिए आप लड़िए वहाँ जहाँ अगला आपका कमजोर समझ रहा हो, आपका अनावश्यक शोषण कर रहा हो, वहाँ इसलिए वो सांसदों की क्षमा भी मांगे उतने में। ये प्रदेश सर केवल राजीव जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, सीआरओ जा रहे हैं, और डीएम साहब चूंकि फोन पर तो लगे रहे, लेकिन डीएम आईएएस इतना वो नहीं होता है जो 2 मीटर 3 मीटर और इतने गुस्से में। तो मैं चूंकि ये वो दिन कहने लगे कि साहब हमको अध्यक्ष बना करके लगता था कि विकास और एडीएम वाला दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कल्पना मैटर की जो भाव था वो हमसे शेयर की, वो रहना नहीं चाहते, पता नहीं कैसे। अब यहाँ पे उन्होंने माहौल देखा नहीं, मुझे अच्छा लगा। संतोष जी एक बार एक कहते थे कि सर आप कुछ रिजल्ट को भविष्य के लिए छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे सरकमस्टेंस परिस्थितियाँ बनती है
जहाँ आप अगर कुछ करते हैं तो साहब नाराज होंगे तो दूसरा नहीं लेते थे, ये साहब नाराज होंगे तो हम क्या करेंगे, छोड़ दीजिए, वो अपने आप निर्णय कर देंगे। और राजीव जी की बात, एमपी सिंह साहब कुछ पड़ोसी थे तो हमने कहा जाके मिल लीजिए उनसे, मामला सबसाइड हो गया था। नीलमा को तो मैं, नीलमा हो चाहे रूपम हो, इनको अपने बेटी को देखता हूँ कि मेरी बेटी सीट की तैयारी कर रही है, फिलहाल अभी कोई रिजल्ट नहीं है, तो मैं तो जानता हूँ कि अगर हमारी बेटी भी किसी दिन आएगी सेवा में तो कोई ना कोई संरक्षक उसको चाहिए, तो मैं उसी भूमिका में लोग को देखता रहा। और एक संत कुमार जी हैं सर, वो आप जानते होंगे, पीडी हैं, वो कहते थे कि तुम क्यों वहां पड़े हुए हो, और फिर तुम्हें ये भी पता चला कि आजमेगढ़ में कोई डीसी उसी बनना चाह रहे हो, कोई लिफ्ट नहीं देता। हमका ऐसा है कि आप पीडी होंगे तभी उतना आपको क्या सम्मान नहीं मिलता होगा जितना में वीडियो रहते हुए हमारे साथी शांति शरण जी की तो बात मैंने बताई दी कि आपने जब अपने आक्रोश में आते हैं, और आक्रोश में जनरली मैंने इनको तभी देखा हूँ जब इनके संवर्ग के या किसी कर्मचारी के अहित में कोई निर्णय होता है। समाज परिस्थितियों में मैंने इनको कभी आक्रोशित होते हुए मैंने नहीं देखा। अगर कोई ऐसा कहता है तो शांति शरण जी नहीं, वो व्यक्ति दोषी है। इसीलिए मैं इन लोग को एक गार्जियन रूप में भी लिया। मैंने देखा कि चाहे जितना भी क्रिटिकल स्थिति रही हो, जितना भी टेम्परामेंट में रहे हो, अगर मैंने सुझाव दिया कि नहीं ये सही है तो इस पर इन्होंने बट कभी नहीं करी। और आजमगढ़ की घटना की जहां तक बात है, ये तो दाएं बाएं हाथ के रूप में हमारे साथ थे, और जो हमारे पास अदृश्य जो ताकत थी वो सीडीओ कौन थे उस समय, अभिषेक साहब थे, लेकिन जो पिलर जो हमारा मजबूत था वो राजेश गांव की वजह से। और मैंने वहीं आप थे और अभिषेक साहब गए थे मोहम्मदपुर, जब आप लोग लौट रहे थे तो सीडीओ साहब ने कहा आप भी संयोग से रहे होंगे, देखो मैं शांति से निपटा ना, हमको शांति उनके से तब नहीं निपटेगा। याद होगा तो याद होगा, अब तो शांति से नहीं निपटेगा। फिर ये लोग अपना चले आए। अब जो माहौल बना पूरा प्रदेश जा रहा, मुख्यमंत्री जी तक गए, फिर कैसे शांति से हम गाली भी खाएंगे, झापड़ भी खाएंगे, और शांति से भी। वही शिवाकांत द्विवेदी जी, क्योंकि अगर मेरे एडीएम की गलती नहीं होती तो तुम लोग एक एक देख लेता। खैर उन्होंने लिखा पढ़ी भी करी, राजेश जी ने अपने तरीके से उसको। तो कुल मिलाकर की जो आजमगढ़ की घटना थी, एक सामूहिक ताकत की का परिणाम था। वो किसी राम के बस का नहीं था, शांति शरण जी के बस का नहीं था, संतोष जी के बस का नहीं था। वो एक ऐसी घटना थी कि जैसे लगता था कि 1857 का विद्रोह था, और हमारा पूरा संवर्ग, चाहे वो चपरासी रहा हो, चाहे अफसर रहा हो, और प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं से हम लोग को मुख्य विकास अधिकारी जी का भी आपके माध्यम से सहयोग और संरक्षण था। वो दशा क्या थी वो व्यक्त नहीं की जा सकती है कि हर 5 मिनट पर फोन आ रहा है, हर 5 मिनट पर फोन आ रहा है। तो वो एक सामूहिक वो थी। और उसके बाद ये तो है कि आजमगढ़ में चाहे पीसीएस अधिकारी हो और आईएएस अधिकारी हो, एक बार जब आजमगढ़ की बात आती है तो सोचते हैं, एमपी सिंह साहब से भी यही हो गया था। जब मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर चयनित हुआ था तो शिष्टाचार में सारे अधिकारियों से हमको मिलना, हम लोग को मिलना था। अध्यक्ष जी थे, हम थे, जन्मेजय और एक दो लोग। तो हम नहीं जानते थे कि हमारे इतने अक्खड़ हैं एमपी सिंह साहब। जब ग्राम विकास के रूप में जब मिलने गए तो हमने कहा किसी राम आजमगढ़ से, आजमगढ़ वो घटना में क्या था, हमका सब एडीएम साहब की गलती। अब एकदम अपने आप में आगे कह रहा कि एडीएम साहब की गलती थी। हमका
मैं पता किया हूँ कौन है वो मंत्री दारा सिंह चौहान से पूछा हूँ, तुम्हारे वीडियो की गलती है, तुम्हारे वीडियो ने पहले गाली दिया। फिर अध्यक्ष जी बगल में थे, अब हम उससे पहली बार भिड़े थे, हम क्या जानते थे कि अब यहाँ डीएम होने के बाद समझा कि ये अपनी बात ही कहते हैं, सुनते किसी तो अध्यक्ष जी ने कहा, तो फिर मैं 7 तारीख के बाद में जब वो पार्टी मेकिंग वाली बात थी, ये NRLM में इंट्रीगेटर, तो वो कहे कि देखो वीडियो को मैं इंट्रीगेटर इसलिए ही बनाना चाहता हूँ कि प्रमुख दबाव में आ जाते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया हमका साहब कहीं पे SDM भी तो आ जाते हैं। तो कहते कहते में फिलहाल रोक तो लिया, लेकिन वो जान गए भाव के अच्छा बोलने दो उसको। हमका ऐसा है ना कि वो हर संवर्ग में ऐसा है, चाहे विशेष का संवर्ग हो चाहे इस संवर्ग हो, इक्के दुक्के हर जगह ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं लालच और दबाव में आ जाते हैं। केवल PDS में ऐसा नहीं पर है। ये बात मेरे समझ में उनके आई और मुहर उन्होंने इंट्रीगेटर पर लगा दी। और सर की बात है, एक बार सर उस समय लालगंज के वीडियो के चार्ज में थे, तो क्या यार PC राम आप इतना जियोटेक इतनी तेजी से क्यों करते जा रहे हो? हम कहा साहब जिला 75 नंबर पर 74 नंबर पे और DM साहब को तो ये हो रहा है। तो कहे कि क्या तरीका, हमका जो तरीका है लेकिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है। फिर बाद में देखा गया कि जो DM वो पठान तरीके से आचरण करते थे, मेरे ख्याल से आचरण करना बंद हो गया। साहब लक्ष्य भी पूरा हो गया, बस इसीलिए किया जा रहा था। मतलब उस समय लड़ाई लेने से बेहतर ये था कि हम उसको बढ़ा दे और अपने आप वो समय के अनुसार सब प्रतिपूर्ति हो ही जाती है। इस अवसर में मैंने जियोटेक शौचालय का था, फिर भी अन्य जनपदों की अपेक्षा आजमगढ़ का जियोटेक और ऑन द स्पॉट जो पंचायत रहे हैं दुबे जी और टिकार बन के आ रहे हैं, और कुछ बातचीत करने का मौका मिला। और जनरली ये देखा जाता है सेवा में कि ग्राम विकास एक तरफ, पंचायत एक तरफ। फिलहाल मैं आप लोगों को कसम खा के बता सकता हूँ कि मेरे सेवा में जैसे मैं आया हूँ, कभी मेरे अंदर में विभागवाद रहा ही नहीं। और इसीलिए पूरी सेवा में, इसलिए मेरा जितना सपोर्ट, मतलब मैं जानता ही नहीं कि कौन ग्राम विकास का कौन पंचायत का, इसलिए हमको सब लोग का प्यार सम्मान मिलता रहा। जहाँ मैंने उंगली उठाई तो सबका उंगली चलिए की संभावना बन रही है। तो दिव्यांग साहब की संवेदनशीलता, मानवीय पोषण का कार्य वो मेरे दिल से हुआ, इसलिए कि जिसके अंदर जो चीज होता है वही रिफ्लेक्ट होता है, व्यक्त होता है। रही बात एक सर की जानकारी में होगा, दिलीप के साथ प्रमोशन सूची में नाम आ गया था, केवल 5,000 दिन का ऑर्डर कराना था। लेकिन मेरा वो जो मिशन वर्क का शुरुआत था, मैं कहता सोचा कि ऑर्डर हो जाएगा तो मुझे कानून कर दिया जाएगा, जिसे आज कर दिया गया। मैं उतना खुश नहीं हूँ कानून होने से। राम जी ये नहीं बता रहे कि रात 10 बजे की घटना तो इसीलिए मैं उस समय अभी हुआ तभी मैं अपने उसी में लगा रहा। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि नौकरी में 60 साल के बाद कुछ याद करने लायक अगर रहेगा तो मेरे ख्याल से जो मुझे संतुष्टि मिली, हर व्यक्ति का कार्ड के लिए जो वो चीज आपके अंदर है संवेदनशीलता, इसलिए आपको रिफ्लेक्ट हुआ। उसके बारे में बताया कि उसके पीछे हमारा वही लक्ष्य है, और हर व्यक्ति की जिंदगी का कुछ लक्ष्य होता है जिससे उसे अपनी आत्मसंतुष्टि मिलती है। उसमें का मेरा एक अपना काम। बाकी सर आ गए हैं, बहुत काफी विस्तृत हम लोग आपस में बातचीत कर चुके हैं। 100 आवास है जिसमें 93 पैसे दिए जा चुके हैं।
से 5-7 बरसे से कोई न कोई साहब के आदेश से हमारा साथी वहाँ जाएगा। और मैं बस यही उम्मीद करूँगा कि जो भी साथी जाए उसको वो एक प्लानिंग मैंने किया है, उसके तहत उसको अगर इम्प्लीमेंट कर देगा तो साहब के लीडरशिप में प्रदेश में अच्छा काम होगा और आत्मसंतोष भी मिलेगा, क्योंकि वो एक टाउनशिप हो जाएगा, उनका टाउनशिप होगा जिनके बारे में कल्पना भी करना संभव नहीं कि एक बनवासी मोहल्ला टाउनशिप में है। और वो संजोग से वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत अनुकूल है। वहाँ के लोग भी काफ़ी समझदार और ओबीडियंट थे। तो हमें जब ये ढंग का उर्वरता मिल रही है, इस ढंग का हमको एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो हम उसको ऐसा बेहतर प्रोजेक्ट कर सकते हैं जो निसंदेह मैं तो कर रहा हूँ। हो सकता है मैं ये बात मेरा थोड़ा सा अतिशयोक्ति जैसे लगे, निसंदेह कहीं न कहीं मैसेज जाएगा तो मुख्यमंत्री जी भी सर वहाँ आ सकते हैं, क्योंकि वो अपने विरोधियों को दिखा सकते हैं, देखो मैंने टाउनशिप उनका बनवा दिया जिनके जो सुअर लोटा करते थे, जिनका कोई लाइफ नहीं होता था, जिनका कोई ड्रीम नहीं होता था, ये ढंग का है। तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि साहब का आदेश जो भी जाए उसको पूरा करें और काफी जो कुछ भी होगा, जैसा कि राजीव जी ने कहा, सीधा संबंध खत्म हो रहा है लेकिन टेलीफोनिक तो हम लोग का रहेगा ही। फिर आप जान अनजान में मैं मुझसे कोई भी गलती हुई हो, मैं सर सहित आप सभी लोग से क्षमा चाहूँगा और किसी न किसी रूप में हम लोग साथ में हैं और रहेंगे। कभी भी हमें जानना होगा तो साहब से मैं पूछ लूँगा, आप लोगों को अगर मुझसे जानना होगा मुझसे आप पूछ लेंगे। तो ये विदाई नहीं है, यह एक सम्मान है। हालांकि ये मैं भी नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन इसी बहाने चूंकि इतना सडनली हो गया जिसका मुझे कोई आभास नहीं था, तो हम कहीं इसी बहाने के साथ बैठ के चाय पी करके फिर यहाँ से प्रस्थान करूँ। तो वही वो एक अभी याद आ गया, साथियों कभी अलविदा न कहना और न विदाई न अलविदा। फिर साथ में हम लोग काम करेंगे साहब के साथ, अब वरिष्ठ जो हमारे कैडर के अधिकारी हैं आपके साथ और मिलते जुलते रहेंगे। तो चूँकि ये मैं ऐसा काम यहाँ पे कर दिया हूँ कि डीडीओ साहब ने कहा कि उसका क्या आपने मैनेज किया है कि आप न रहने के बाद भी चले। वहाँ एक टीचर परमानेंट रखा हूँ जिसको 2000 देता, और यहाँ तक मैं सोच रखा हूँ कि जब तक पेंशन भी पाऊंगा तो 8000 रुपया मेरे लिए तो बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 60-70 हज़ार जब रिटायर हुआ जाएगा तो उसमें हो सकता है 80,000 1 लाख से कम नहीं मिलेगा, उसमें 10-20 हज़ार। तो वो जो टीचर हैं सर, उस लालच में 2000 बहुत उनके लिए है, गरीब है, बेरोजगार है, वो खुद इकट्ठा करके जब बच्चे नहीं आते हैं तो उनको करते हैं। तो इस 2000 को लालच है। और बाकी क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी गार्जियनशिप में नहीं पले हैं, एक स्टेट अफसर के गार्जियनशिप में पले हैं, तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो उनका ड्रीम है, जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो एक समान बच्चों से आज मैं बेहतर उनको देख रहा हूँ। और मैं नहीं ये वो कर रहा हूँ कि वो बैठ जाएंगे, बल्कि वो रात का सपना नहीं देखे हैं, वो दिन के सपने देखे हैं और वो सपना करेगा और उनको अब कोई पीछे नहीं कर सकता, वो आगे। तो मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ पुनः सर, आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा अगर कोई जाने मुझसे गलती हुई। आज के सभा के मुख्य अतिथि मेरे बहुत ही प्रिय अनुज नवप्रोन्नत उपायुक्त श्री किशीराम जी, जिला विकास अधिकारी महोदय डीसी नारायण साहब, डीपीआरओ साहब, मिश्रा जी, शांति सिंह, राजेश सिंह और
समस्त खंड विकास अधिकारी, हमारे सहयोगी खंड विकास अधिकारीगण प्रोन्नत पर पीसी राम साहब जा रहे हैं, इसकी थोड़ा सा मैंने हम लोगों को दुख है, लेकिन बहुत प्रतीक्षित प्रोन्नत हुआ है इनका। आगे भी इनकी भविष्य में संभावनाएं हैं आगे की। उसकी प्रोन्नत के स्थान की जो है मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि ठीक ठाक वहाँ से इसी तरह से काम करेंगे। और मैं पीसी राम साहब ने ये देखा कि सर्विस में इतने तनाव के बावजूद ठंडा दिमाग, कूल माइंड और मानवीय संवेदनाओं को लेकर चलना बहुत कठिन होता है, लोगों को बनाए रखना। मैं ही बड़ा शांत रहता हूँ, लेकिन अंदर क्या क्या चलता रहता है वो नहीं। लेकिन पीसी राम साहब में मैंने देखा है कि जो अंदर रहते हैं बाहर रहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कूल माइंड किसी भी परिस्थिति में बहुत ही कूल माइंड, कूल डिसिसिव किसी चीज पर रहते हैं तो डिसिसिव रहते हैं। मैं अब शुभकामना देता हूं कि आगे भी इसी तरह से रहेंगे क्षेत्र में और उन्नत करते रहेंगे। धन्यवाद। कहीं कोई समस्या आई उसका इन्होंने समाधान किया। आपकी विनम्रता, मध्यस्थता, व्यवहार कुशलता अनुकरणीय है सभी के लिए। और मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से बेहतर काम किया है उसी तरीके से आगे और भी एज ए क्लास 1 अफसर भी बेहतर काम करेंगे। और यहाँ की इनकी टीम है इसको भी अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे, यही मेरी इनसे उम्मीद है और आशा है।
एक राजा कैसे पैदा होगा हम तो कैसे पैदा आते जाते लड़की को दो लड़की है सर आप बैठ जाओ बस बस आ जाएंगे एक जगह कहीं अलग एरिया जाके जो इसमें सेंटर में आ जाए। और फैसला होता नहीं सीखा दिल का मामला है दिल का मामला है के आशिकों को के दौर के आशिकों को क्या पता कैसे रखते हैं कैसे खत्म ये अपने में बहुत बड़ा दार्शनिक से बचपन के जमाने नहीं है क्या सोच के आए हो मोहब्बत की घड़ी में जब नाज हसीनों के उठाने सही हर आदमी में होते हैं 10 आदमी में होते हैं 10 जिसको भी देखना हो कई बार जी ये तो आप नहीं ऊपर है अगर इस लाइन में व्याख्या का तो मैं समझता हूँ कि हजारों के पढ़ने की संस्कृति सारे अष्टों की सजी लड़का आंखों में खड़ी है खुशियों की पंचवटी सुनी पड़ी हैरान हूँ यह देखकर पत्थर के नगरी कांच की दीवार है दोस्तों मैंने भी एक बात बैठ के उस भूत की हिफाजत जालिम जमाना क्या नहीं अभी हुस्न है मुझको सुने मुझको सुने इश्क भी मसीह जाम साहिब लिखा
जाम लिखा सुबह बचाता होगी तेरे नाम नाम मैंने कलम उठाई तेरा नाम लिखा अब दोस्तों मैंने भी एक बात नहीं सर दर्द इस बात का है तो बेवफा दर्द इस बात दौलत को समझ रहे को क्या इश्क हो दौलत शहंशाह इश्क हो दौलत हो शहंशाह हो तब कहीं जाकर कोई ताजमहल ताज भी तो होनी चाहिए इश्क हो दौलत शहंशाह कहीं जाके कोई ताजमहल नहीं तो